आज का जो अपना टॉपिक है वो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जनरेटर का मतलब हिंदी में इसको जनित्र भी कहते हैं अपन, और डीसी का पूरा नाम दिष्ट धारा जनित्र, हिंदी में इसका नाम दिष्ट धारा जनित्र भी है। जनरेटर का मतलब होता है पैदा करने वाला, और जो डीसी सप्लाई हमें आउटपुट में देवे वो डीसी जनरेटर होता है। कोई भी प्रकार का जनरेटर हो, किसी भी प्रकार का जनरेटर हो, मूलतः उसके अंदर एसी ही पैदा होती है, सप्लाई एसी ही पैदा होती है उसमें। कम्यूटेटर के माध्यम से हम जो है इसमें एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलते हैं। डीसी जनरेटर में भी मूलतः एसी ही पैदा होगी। अब जैसा कि जो करंट है आपकी वो दो टाइप की होती है, एक होती है एसी, दूसरी डीसी। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा और इसको दिष्ट धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की करंट होती है अपनी, एक अल्टरनेटिंग करंट, दूसरी डायरेक्ट करंट डीसी। एसी और डीसी, इसमें क्या होता है, इस करंट में जो विद्युत धारा है उसके अंदर मान व दिशा दोनों का मान समय के साथ बदलता है। अल्टरनेटिंग करंट हम उसको कहेंगे जिसमें मान व दिशा, डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों का मान बदले टाइम के साथ, वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी। इस प्रकार से हम ये अभी साइन वेव का उदाहरण ले रहे हैं। ये आपका साइन वेव है, इसमें स्क्वायर वेव भी आती है और इसके अंदर ट्रायंगुलर वेव भी आती है। तो इस प्रकार से ये है। इनमें हम देख रहे हैं कि मान और दिशा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। मान 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। इस प्रकार से मान भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है, तो दोनों बदल रही है। तो ये हो गई आपकी अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट में क्या होगा आपका, इसमें मान एवं दिशा नहीं बदलेंगे। अगर आपका पॉजिटिव सिरा है तो वो पॉजिटिव सिरा ही रहेगा, नेगेटिव सिरा है तो नेगेटिव सिरा ही रहेगा। ना उसमें ना तो मान बदल रहा है ना ही दिशा बदल रही है। तो ये आपकी दिष्ट धारा कहलाती है। दो प्रकार की धाराएं हैं और हमें अपने दैनिक जीवन में इन दोनों ही प्रकार की धाराओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, वो चार्ज होने के लिए उसमें बैटरी लगी हुई है, तो उसमें उसको चार्ज करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। जो हमारा चार्जर है वो एसी सप्लाई लेता है और उसको डीसी में बदलकर चार्ज फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को देता है, जिससे वो फ़ोन चार्ज होता है। घरों में आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डीसी सप्लाई से भी होते हैं और डीसी सप्लाई से ही होते हैं वो।
इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके जैसे टीवी है, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके अंदर जो है डीसी सप्लाई से ही ऑपरेट होते हैं। हम बाहर भले ही उन्हें एसी सप्लाई देते हैं, लेकिन वो जो ऑपरेट है वो डीसी सप्लाई से ही होते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में हम दोनों ही सप्लाई का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये सप्लाई कहाँ से उत्पन्न होगी, कौन से सोर्स से उत्पन्न होगी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लिया हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर भी एक डीसी सप्लाई देने का सोर्स है। एक बैटरी है, वो भी डीसी सप्लाई देने का सोर्स है, लेकिन बैटरी एक निश्चित मात्रा में डीसी सप्लाई देने के जो सोर्स हैं, डीसी सप्लाई के जो सोर्स हैं, एक तो हो गया आपका डीसी जनरेटर, एक हो गई आपकी बैटरी, और एक हो गया आपका कन्वर्टर जो एसी को एसी टू डीसी करेगा, जिसमें डायोड वगैरह आ जाते हैं, जिसमें डायोड वगैरह आ जाते हैं। डीसी जनरेटर, बैटरी और कन्वर्टर, एसी टू डीसी मतलब डायोड, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें मतलब डीसी जनरेटर, बैटरी। अब हम पढ़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक अपना है वो है डीसी जनरेटर। आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, पहला चैप्टर यही है आपका। तो हमने अभी दो धाराओं के बारे में पढ़ लिया। भाई धाराएं दो प्रकार की होती है, एक एसी और एक डीसी। एसी धारा जो है जिसमें समय के साथ मान एवं दिशा बदलते हैं, डीसी धारा है जिसमें समय के साथ में मान एवं दिशा नहीं बदलते हैं। तो डीसी जनरेटर की हम बात कर रहे हैं। डीसी जनरेटर की परिभाषा, यहां मैं डीसी जनरेटर नहीं बोलूंगा, यहां मैं ओनली जनरेटर बोलूंगा। जनरेटर की परिभाषा, एक वैद्युत मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। कॉमन जनरेटर, जनरेटर चाहे आपका एसी हो चाहे डीसी हो, कॉमन जो जनरेटर है उसकी डेफिनेशन ये है कि यांत्रिक ऊर्जा को वो लेगा और विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यांत्रिक ऊर्जा को तो इनपुट में लेगा, ये इनपुट हो गई उसकी, और ये इसकी आउटपुट हो गई। यानी जिसकी इनपुट यांत्रिक ऊर्जा हो और आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, वो चीज, वो मशीन आपका जनरेटर कहलाएगा। अगर आउटपुट में एसी सप्लाई मिल रही है तो वो अल्टरनेटर कहलाएगा। इसमें दो टाइप आ जाएंगे आगे, सिंगल फेस और थ्री फेस। और यदि आउटपुट में डीसी सप्लाई मिल रही है तो ये आपका जनरेटर कहलाएगा, डीसी जनरेटर। और हम जानते हैं डीसी के अंदर फेज नहीं होते हैं, कला फेज नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसमें दो ही तार निकलेंगे आपके, एक तो होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। यहाँ फेज होते हैं अल्टरनेटर में। तो कहने का मतलब है कि जनरेटर जो है जिसकी इनपुट मैकेनिकल एनर्जी हो और आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ऐसा साधन, ऐसी मशीन आपका
जनरेटर कहलाता है। अब जनरेटर में अगर आउटपुट डीसी है तो वो डीसी जनरेटर कहलाएगा, अगर आउटपुट एसी है तो वो अल्टरनेटर कहलाएगा। अच्छा, पूर्व की क्लासों में हमने पढ़ा है कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा को हम पैदा नहीं कर सकते, ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते अपन, ना तो उसको पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। हम केवल उसको बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं वो। तो यहाँ देखो ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कोई डीसी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक कोई दूसरी प्रकार की ऊर्जा थी उसको हमने दूसरी प्रकार की ऊर्जा में यानी डीसी ऊर्जा में बदल दिया, यानी यांत्रिक ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तो हमें ये अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए, भाई ऊर्जा हम उत्पन्न नहीं कर सकते, कोई भी एनर्जी हम नहीं बना सकते, केवल उसको हम उसकी फॉर्म को बदल सकते हैं। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। कोई भी जनरेटर हो, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, उसका कार्य सिद्धांत सेम रहेगा। कार्य सिद्धांत का मतलब होता है वर्किंग प्रिंसिपल, जिसपे वो कार्य करता है। ये माइकल फेराडे जो वैज्ञानिक था, माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि शॉर्ट में आपको बताना हो किसी को कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो आपका शॉर्ट में आंसर होगा कि माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कोई भी जनरेटर जो है काम करता है, चाहे आपका अल्टरनेटर ले लेना चाहे डीसी जनरेटर ले लेना, ठीक है ना। तो वो जो है माइकल फेराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब माइकल फेराडे का जो सिद्धांत था, इसको हम अगर डिटेल में पढ़ें तो इसके दो सिद्धांत बनते हैं। नंबर 1, 2 फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हैं, जिसे एक को हम पहला नियम कहते हैं और दूसरे को दूसरा नियम कहते हैं। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल से आईटीआई कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहे हो, अगर ये माइकल फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपको नहीं आता है, ये आपको नींद में भी कोई पूछे ना, जगा के नींद में भी, तो भी इसके दो लाइनें तो हमें रटी हुई होनी चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है ना। ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत ही, इसी पे इलेक्ट्रिसिटी टिकी हुई है सारी की सारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत आता है और वाइवा में जहाँ जहाँ मतलब इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहाँ वहाँ इस सिद्धांत को पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो पहला नियम क्या है आपका कि किसी चालक या परिपथ में, पहला नियम है पहला नियम आपका फेराडे का जो है वो है किसी चालक या परिपथ में किसी चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष चालक या परिपथ में
बदलाव किया जाए तो चालक या परिपथ में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब किसी चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष चालक या परिपथ में परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, तो चालक या परिपथ में ईएमएफ क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि चालक या चुंबकीय क्षेत्र, चालक या चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षित गति के कारण चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों एक ही चीज है। पहला नियम बता रहा हूं अभी मैं आपको। पहला नियम कह रहा है किसी चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष चालक या परिपथ में बदलाव किया जाए तो चालक या परिपथ में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएंगे। इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि चालक या चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षित गति के कारण चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखो, यह आपेक्षित गति क्या है? आपेक्षित गति मतलब यह है कि एक ही दिशा में ना चले, दोनों के बीच में अलग दिशाएं हो। मतलब जैसे मान लिया कोई आपका चुंबकीय क्षेत्र है, वो स्थिर हो, आपका आर्मेचर गति कर रहा है, ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच में आपेक्षित गति हो गई। या आपके चुंबकीय क्षेत्र को तो मैं इस दिशा में घुमा रहा हूं और जो आर्मेचर है उसको इस दिशा में घुमा रहा हूं, मैं दोनों को घुमा रहा हूं। देखो, स्थिर रखने जरूरी नहीं है अपने को, भाई स्थिर रखेंगे तभी ईएमएफ पैदा होंगे। हमें अगर दोनों को घुमाना है तो एक को उल्टी दिशा में घुमाओ और एक को सीधी दिशा में घुमाओ। उन दोनों के बीच में आपेक्षित गति होनी चाहिए। मतलब अगर हम उनको एक ही दिशा में घुमाएंगे, एक ही दिशा में, तो क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होंगे। अगर दोनों की गति समान होगी तो, समझ रहे हो? तो अब फैराडे का पहला नियम, माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम यह हुआ कि किसी चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष चालक या परिपथ में बदलाव किया जाए तो चालक या परिपथ में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएंगे। या फिर चालक या चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षित गति हो तो उनके कारण भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएंगे। फैराडे ने क्या किया, एक चुंबक लिया एक और एक कॉइल ली, और यहां पे उसने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है सेंटर जीरो, जो धारा बताएगा, और उसका सुई जो है उसकी वो सेंटर में होती है। जिस ओर धारा का मान होगा, जैसे सुई एक बार इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, सेंटर में सुई होती है, उसका मतलब सेंटर जीरो होता है वो। ये आपका चुंबक है। उसने क्या लिया कि ये तो आपके चुंबकीय फ्लक्स हो गया, बल रेखाओं का समूह चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब दोनों अगर स्थिर अवस्था में, तो फैराडे का पहला नियम अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना तो इन दोनों में, दोनों स्थिर है बिल्कुल, तो दोनों में न तो अपेक्षित गति है, ना दोनों में से किसी एक में बदलाव किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां ईएमएफ का मान होगा जीरो। ठीक है, अगर मैं इसको गति देता हूं यूं, मैंने इसको गति दी ऊपर की तरफ, तो यहां क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा इस चालक के सापेक्ष, ये स्थिर है, तो ईएमएफ बन जाएंगे आपके। जब ये नीचे आएगा तो ईएमएफ की दिशा जो है वो बदल जाएगी, यानी इसके अंदर जो पैदा होगी वो कौन सी सप्लाई होगी, वो ऐसी सप्लाई पैदा होगी। ठीक है, हमने चुंबक को क्या किया, ऊपर नीचे किया। ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, इसमें आप अपने हिसाब से घर पे भी कर सकते हो। एक चुंबक ला के, एक कोयल बना के, एक गैल्वेनोमीटर लगा के आप इसको हिलाओगे तो आप देखोगे
कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो डिफ्लेक्शन कर रही है, एक बार इस तरफ जा रही है, एक बार दूसरी तरफ जा रही है। तो ये जो है डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, यानी वो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब धारा की दिशा बदल रही है। तो कौन सी अप्लाई हो गई आपकी? अल्टरनेटिंग करंट हो गई। ठीक है ना। इस तरह से जो है हम फैराडे का पहला नियम अप्लाई करवा लेते हैं। अब है बात दूसरे नियम की। पहला नियम कंप्लीट हो गया, दूसरा नियम